नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीसीसी इंदौर पर। पिछले वीडियोस में हमने स्टार्ट किया था क्लास 9th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर 6, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए थे। आज आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये है कि आप लोग उस चैप्टर्स को जो हमने पढ़ा है, जो पिछला क्वेश्चंस हमने करे हैं, वो आप रिवाइज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बात ये होती है कि हम रिवाइज़ नहीं करते हैं तो हम भूल जाते हैं। मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, हर क्वेश्चन को बार बार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो रिवाइज़ करते रहिएगा उन्हें, ताकि आप भूलें नहीं। उसके साथ साथ कुछ टर्म्स हमने डिस्कस करी थी, जिसमें पहली टर्म थी बाइसेक्टर, दूसरी टर्म थी रिफ्लेक्स एंगल। तो बात यह है, पहले उन्हें हम स्टार्ट करने से पहले उन्हें एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, इन दो बेसिक टर्म्स को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज़ आएगी। बाइसेक्टर ये होता है कि किसी भी लाइन को या एंगल को वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। और दूसरी चीज़ है रिफ्लेक्स एंगल। अगर किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल हमें फाइंड आउट करना होता है तो वो 360 में से माइनस हो जाता है। जैसे हम मानते हैं कि एंगल ए है वो 60 डिग्री का है, उस 60 डिग्री को हम अगर 360 में से माइनस करेंगे तो 300 जो हमारा आंसर आएगा वो कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल ए। तो ये था हमारा बाइसेक्टर और रिफ्लेक्स एंगल की बात। तो अब हमारे वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, एनसीईआरटी के कैसे सॉल्व होते हैं वो सीखते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। तो शुरू करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक फिगर दिया हुआ है आपको, जिसमें ये फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें यहाँ पे दो एंगल्स दिए हुए हैं एक्स एंड वाई, ये डायग्राम आपको बुक में मिल जाएगा। तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये बताना है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। तो देखिए क्या होगा इसमें सॉल्यूशन। देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो y की वैल्यू है ये 130 डिग्री आ जाएगी वर्टिकली अपोजिट एंगल से। लास्ट जो क्वेश्चन करा था हमने, उसमें भी हमने देखा था कि एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस थे उसमें हमने देखा था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बहुत बार काम आए थे हमारे। तो वहीं पर वैसे ही यहाँ पर भी y इज इक्वल टू हमारा डायरेक्ट आ जाएगा 130 डिग्री, किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर हमें वो बोलता है कि ए बी और सी डी जो है ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते कि भैया ये जो है ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल है। अगर आपको वो बोलता है तो कि अगर ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पे ट्रांसवर्सल होनी चाहिए। कब होता है ये, जब दो पैरेलल लाइंस हो। अभी यहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 50 जो हमें दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा लीनियर पेयर से। दूसरी चीज हमारे पास क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 180 माइनस 50। तो यहां से x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 130 डिग्री। अब अगर हम नोटिस करें कि x जो है वो y के इक्वल है 130 डिग्री के, तो इससे हमारे पास क्या प्रूफ होता है कि अगर x और y है इक्वल है और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होना चाहिए, तो ये जो ए बी और सी डी होगी ये लाइंस भी क्या होगी, पैरेलल होगी। हेंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी। यहाँ पर ये भी आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस है, सी डी और ई एफ दो पैरेलल लाइंस है, और वो बोलता है कि वाई इज टू जेड का रेशो जो है वो 3:7 है। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए क्या क्या बोल रहा है। एक तो उसने बोला है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, सी डी जो है ई एफ के इक्वल है, और वाई इज टू जेड का रेशो दिया हुआ है 3:7। और फाइंड क्या करना है, फाइंड बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा, देखिए अब सॉल्यूशन में हम क्या देख सकते हैं कि y इज टू जेड का रेशो 3:7 है। अगर ये y यहाँ पर है तो यहाँ पर भी y ही होगा। सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंगल्स आर इक्वल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये जो y है यहाँ पर भी y होगा। ठीक है, तो y प्लस जेड अगर देखा जाए तो लीनियर पेयर बना रहा है। y प्लस जेड कितना हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री, y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर
या फिर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो फिर यहां से रेशो जो हो जाएगा, अब y/z का रेशो दिया है तो y की वैल्यू वहां से कितनी हो जाएगी 3x और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7x। तो यहाँ पे रखते हैं 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ से ये हो गया 10x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 18 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल टू 3 इंटू 18 कितना हो गया 54, और z की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 7 इंटू 18, क्योंकि 7x था तो 7 इंटू 18 126 डिग्री, और एक 54 डिग्री आ गया। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने का बोल रहा था वो, तो देखिए x की वैल्यू यहाँ से अगर ये x यहाँ पर है तो ये यहाँ पर भी तो हो सकता है ना ये वाला x। तो देखा जाए तो या तो आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगा लो या फिर z और x में यहाँ से वर्टिकली अपोजिट एंगल की तरह आप देख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग लेते हैं तो x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 126 डिग्री बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। फाइनल आंसर है हमारा x की वैल्यू है 126 डिग्री, ये हमारा आंसर। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक फिगर दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है आपको बुक में, ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। फिर वो बोलते हैं कि ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के, और एंड एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी की वैल्यू दी हुई है 126 डिग्री, और डायग्राम के अकॉर्डिंग एफ ई डी, एंगल एफ ई डी भी कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड एंगल ए जी ई, फिर एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई, ये हमें फाइंड आउट करना है। 3 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, 2 दिए हुए हैं। तो अब देखिए पहले तो हम वो मार्क कर लेते हैं, हमें दिया हुआ क्या है जी ई डी दिया हुआ है, ये रहा जी ई डी, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये एंगल 126 डिग्री का है। ठीक है, तो अगर जी ई डी है, पहले सॉल्यूशन डाल लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है हमारा, देख लो, चलो जी ई डी की वैल्यू अगर 126 डिग्री है तो ये जितना जी ई डी होगा उतना ही ए जी ई भी होगा यहाँ से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस है। तो एंगल जी ई डी इज इक्वल टू एंगल ए जी ई, तो यहाँ से एंगल ए जी ई की वैल्यू 126 डिग्री आ गई, हमारा पहला एंगल फाइंड आउट हो गया। दूसरा जी ई एफ निकालना है, तो एंगल जी ई एफ फाइंड आउट अगर हमें करना है तो देखिए ये पूरा एंगल जी ई डी है, मुझे सिर्फ ये इतना सा पार्ट चाहिए, ये वाला एंगल जी ई एफ। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे पार्ट में से इतना सा पार्ट अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जी ई एफ आ जाएगा। तो जी ई एफ या फिर सॉरी यहाँ से एफ ई डी हम माइनस कर देते हैं, हमारे पास एफ ई डी की वैल्यू भी 90 डिग्री है। अगर जी ई एफ में से 90 डिग्री माइनस हो जाता है तो ये वाला पार्ट हमारे पास बच जाएगा। तो देखिए एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी करते हैं तो हमारे पास एंगल जी ई एफ आ जाएगा। तो जी ई डी की वैल्यू हमारे पास 126 डिग्री है। एफ ई डी की डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने वहाँ लिख ली थी 90 डिग्री है ये, क्योंकि उसने बोला भी है ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। तो यहाँ से माइनस करते हैं, कितना बचेगा ये 36 डिग्री। अब यहाँ से ये एंगल जी ई एफ की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है एफ जी ई की वैल्यू, ये वाला एफ जी ई। तो अब अगर एंगल एफ जी ई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है
तो देखिए यहाँ से मैं 90 डिग्री का एंगल देख सकता हूँ कि भैया ये एक 90 डिग्री का एंगल बन सकता है। तो ये वाला अगर मैं इधर वाला AGE की वैल्यू तो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो 180 में से अगर मैं AGE की वैल्यू अगर हटा दूँ, माइनस कर दूँ, तो ये वाला पार्ट मेरे पास बचेगा। तो देख लेते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल AGE, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, कितना हो जाएगा ये यहाँ से 54 डिग्री। ये आंसर हो गया हमारा। पहला एंगल निकल गया एंगल AGE, दूसरा एंगल निकल गया हमारा यहाँ से GEF, और तीसरा एंगल निकल गया FGE। आप वीडियो को नोट करके आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास। एक डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है आपको बुक में NCERT की। फिर वो बोल रहा है PQ इज पैरेलल टू ST एंड एंगल PQR इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल RST इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है एंगल QRS। तो देखिए यहाँ से उसने क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। एंगल नहीं, लाइन PQ जो है वो पैरेलल है ST के, और एंगल PQR जो है वो 110 डिग्री का है, और वो बोल रहा है कि एंगल RST इज इक्वल टू 130 डिग्री का है। यह आ गया 130 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड एंगल QRS। और उसने यहाँ पर हमें क्वेश्चन में एक हिंट भी दी हुई है। हिंट वो बोल रहा है ड्रॉ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R। मतलब वो हमें यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करने के लिए हिंट दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है वो चीज़ें, लेकिन उससे इजी वे जो होता है उसमें हम करेंगे, उसकी हिंट यूज़ तो करेंगे लेकिन हम थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। उसने हमें ऑलरेडी बोल रखा है कि PQ जो है वो RS के पैरेलल है, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर PQ को एक्सटेंड भी करेंगे, ST के पैरेलल है PQ, तो अगर थोड़ा एक्सटेंड भी करेंगे तो वो ST के पैरेलल ही रहेगा। यहाँ से हमने इस लाइन को एक्सटेंड करा, जिस लाइन को हमें यहाँ से ड्रॉ करना था हमने उसे यहाँ से ड्रॉ ना करते हुए ऊपर से ड्रॉ करा, जिससे कि क्या होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो यहाँ पर भी आ जाएगा। ये एंगल भी 130 डिग्री कहलाएगा, सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल। हमें फाइंड करना है QRS, ये वाला QRS फाइंड करना है, मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें इजीली कैसे हो जाएगा, ये वाला एंगल तो हमारा 130 डिग्री हो गया। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बोला था, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अगर एंगल कोई भी सेम साइड पे होता है ट्रांसवर्सल की तो वो इक्वल एंगल्स होते हैं। ये वाला 130, ये वाला 130 इक्वल हो गए। फिर एक ये 110 है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि पहले एंगल निकालेंगे RQ, और एक इसको नाम दे देते हैं हम N, और एक यहाँ पे एक नाम दे देते हैं M। तो देखो एक एंगल हम यहाँ से निकालेंगे RQN, किससे निकालेंगे, लीनियर पेयर से। 180 में से 110 को माइनस करके पहले निकाल लेते हैं हम सॉल्यूशन। देखिए इसमें क्या होता है कि इस क्वेश्चन में एक दो स्टेप बढ़ेगी उस हिंट को ना यूज करते हुए इस हिंट इस तरह से यूज करने पे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। वो वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट रहता है, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होता लेकिन कॉम्प्लिकेट होता है, भले ही स्टेप कम लगती है, लेकिन ये वाले में एक दो स्टेप बढ़ेगी लेकिन ईजी हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होता है, 180 में से हम 110 को माइनस कर देते तो एंगल RQN आ जाएगा। एंगल RQN को हम माइनस कर दें 180 में से एंगल PQR, तो एंगल RQN की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 180 माइनस 110 डिग्री। तो एंगल RQN कितना हो गया यहाँ से हमारे पास 70 डिग्री, ठीक है। एक एंगल आ गया, ये वाला एंगल आ गया 70 डिग्री। अब उधर वाला एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, RNQ, एंगल RNQ, इसको भी 180 में से हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा एंगल RNM। तो ये हो जाएगा यहाँ से 180 डिग्री एंगल RNQ 180 माइनस 130 डिग्री, तो ये हो जाएगा सिर्फ 50 डिग्री। ये कौन सा एंगल आ गया हमारा RN,
क्यू, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ये हो गया 50 डिग्री। अब देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये, क्यू एन आर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल क्यू आर एन प्लस एंगल आर क्यू एन प्लस एंगल आर एन क्यू, कितना हो जाएगा ये 180 डिग्री। क्यू आर एन तो निकालना ही है, क्यू आर एन हो गया, फिर आर क्यू एन, एंगल आर क्यू एन की वैल्यू 70 डिग्री अभी फाइंड आउट करी, और एंगल आर एन क्यू की वैल्यू 50 डिग्री ये भी अभी फाइंड आउट करी, तो ये हो गया 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एन प्लस ये कितना हो जाएगा 70 प्लस 50 कितना हो गया 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एन की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 180 माइनस 120 डिग्री, इधर करते हैं बचा हुआ। तो एंगल क्यू आर एन इज इक्वल टू, एंगल क्यू आर एन इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ से एंगल क्यू आर एन आया, क्यू आर एस चाहिए था, तो क्यू आर एन और क्यू आर एस तो एक ही चीज़ है, तो हम लिख सकते हैं एंगल क्यू आर एन इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एस, जो हमें फाइंड आउट करना था। तो एंगल क्यू आर एस की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 60 डिग्री। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुक में डायग्राम दिया हुआ है इसका भी। तो क्वेश्चन वो बोल रहा है इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, लिखते भी जाते हैं साथ में, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। फिर वो बोल रहा है एंगल ए पी क्यू की वैल्यू 50 डिग्री है और एंगल पी आर डी की वैल्यू 127 डिग्री है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन देखिए यहां से अगर देखा जाए तो एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू की वैल्यू अगर 50 डिग्री है, ठीक है, तो एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर मतलब कि जो कि एक्स है उसकी वैल्यू भी कितनी होगी 50 डिग्री। किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब उसके बाद अगर हम देखें हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एंगल ए पी आर, अगर एंगल ए पी आर की बात करें तो ये कितना दिया हुआ है, इस किसके बराबर होगा, मतलब कितना दिया हुआ तो क्या है, लेकिन किसके बराबर होगा ये एंगल पी आर डी के, एंगल पी आर डी के कितना है ये 127 डिग्री। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि उसने बोला था ए बी और सी डी पैरेलल लाइन से, और उसके बीच में अगर हम देखें तो पी आर जो है वो एक ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल का अगर वो काम कर रही है तो मतलब एंगल पी आर ए पी आर, मतलब एंगल ए पी आर भी किसके बराबर होगा, एंगल पी आर डी के बराबर होगा। अब यहाँ से हमारे लिए y की वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो जाता है। कैसे, अगर हमें यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, एंगल y इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू या एंगल ए पी आर जो है हमारा पूरा एंगल ए पी आर, इसमें से हम किसकी वैल्यू माइनस कर देंगे, एंगल ए पी क्यू की, जो कि हमें कितना दिया हुआ है 50 डिग्री। तो देखिए y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए पी आर की वैल्यू हमने अभी यहाँ पे 127 फाइंड आउट करी है, माइनस ए पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी है 50 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 127 में से 50 जाएगा तो 17 में से नहीं, सॉरी 7 में से 0 गया तो 7, 12 में से 5 गए तो 7, 77 डिग्री आंसर आएगा हमारे पास। मतलब x की वैल्यू हमारे पास हो गई 50 डिग्री और y की वैल्यू हमारे पास हो गई 77 डिग्री। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए।
इसके आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के हम वो भी सॉल्व करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। और पुराने व्यूअर्स, आपके लिए यहाँ पे हर आई बटन डाला जाता है, आप हर जो पुराना वीडियो है इससे रिलेटेड वो सारा आप देख सकते हैं इस आई बटन पे क्लिक करके। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड राधे राधे।